तो दुख तो जीवन में आएगा। चाहे व्यास जी बन जाओ, चाहे महात्मा बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे फकीर बन जाओ, चाहे साधारण मानव बने रहो, क्योंकि इस संसार का नाम शास्त्रों में लिखा गया है दुखालय। क्या लिखा गया है? जोर से बोला करो, दुखालय। भोजन कहां पाते हैं हम लोग? भोजनालय। विद्या प्राप्त करने कहां जाते हैं? कार्य कहां किए जाते हैं? पुस्तक कहां पढ़ी जाती हैं? पुस्तकालय। तो ऐसे ही दुख कहां भोगे जाते हैं? तो क्या भोजनालय में कभी पुस्तक मिलती है? नहीं मिलती। पुस्तकालय में भोजन मिलता है? नहीं मिलता। विद्यालय में कार्य होते हैं? नहीं होते। तो फिर दुखालय में सुख कहां मिलेगा? ये दुखालय है। दुखालय में सुख खोजने का मतलब तो वही हो गया, आप लाइब्रेरी में और चाट पकौड़ी खोज रहे हो। आप पुस्तकालय में जाकर के ये ढूंढ रहे हो बड़ा पाव कहां मिलेगा। पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी, खाने को थोड़ी मिलेगा। ऐसे ये दुखालय है। यहां पर केवल दुख है जीवन में, सुख नहीं मिलता। अगर हम चाहें कि हम सोमवार के सोमवार महाकालेश्वर पर जाएं और जाके बिल्वपत्र चढ़ाएं, महाकाल भगवान हमारे दुखों को दूर कर देंगे ना। प्रारब्ध का दुख है, वो तो कोई दूर नहीं करेगा। हां, एक चीज हो सकती है, क्या कि भगवत आश्रित होने से, कथा आश्रित होने से, संतों के आश्रित होने से, वैष्णवों के आश्रित होने से यह जरूर हो जाएगा, दुख तो जीवन में आएंगे, लेकिन उन दुखों से जूझने का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवत आश्रय कभी दुख दूर नहीं करता, भगवत आश्रय दुखों से जूझने का बल देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण बताऊं, महाभारत युद्ध। भगवान चाहते तो अपनी भृगुटी टेढ़ी करके कौरव पांडवों के युद्ध को होने ही नहीं देते, महाभारत युद्ध ही नहीं होता। लेकिन नहीं, भगवान अर्जुन के सारथी बन गए, अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन अर्जुन को जिताने में भगवान ने इतना सा भी प्रयास किया हो नहीं। यह बात जरूर है कि भगवान उसको सद्मार्ग बताते रहते थे, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, लेकिन अर्जुन के रथ पर बाण नहीं आते थे, अर्जुन पर संकट नहीं आते थे, ऐसा नहीं था। संकट तो आते थे, लेकिन संकट से जूझने का बल ठाकुर जी उसको देते थे। यहां तो पूरी बात स्पष्ट हो जाती है, जिसके सारथी भगवान, उसको तो एक बाण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती थी कि अर्जुन भी गिरता था, लेकिन उसका केवल एक ही भाव ऐसा था जिसकी वजह से अर्जुन महाभारत जीत गया, विश्वास ठाकुर जी के प्रति। करिष्ये वचनम तव, हाथ जोड़कर के अर्जुन ने कह दिया, आप यदि महाभारत युद्ध में मेरे से कह देंगे ना, तू सामने खड़ा हो जा, सारे अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके, सामने से बाणों की बौछार आ रही होगी और आप आज्ञा कर देंगे अर्जुन तू सामने खड़ा हो जा, तो मैं आपकी बात मानूंगा, भली मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं, लेकिन आपकी बात के परे कोई क्रिया नहीं करूंगा। केवल इस वजह से अर्जुन जीत गया। भगवान ने जिताने में कुछ खुद प्रयास किया हो ऐसा नहीं, अर्जुन ने ही युद्ध किया, ठाकुर जी ने तो केवल उसको राह दिखाई। ठीक वही है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, यहां बैठे जितने भी लोग हों, ठाकुर जी हमारे घर आ जाएं, हम पर कृपा कर दें, दुख ना आवे ऐसा नहीं होगा। दुख तो आएंगे, लेकिन ठाकुर जी के आश्रित होकर के उस दुख से जूझना कैसे है, ये हमें पता चल जाएगा। और मैं एक कथा सुनाया करता हूं, श्री जगन्नाथ जी के बड़े प्रिय भक्त हुए, उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी का एक ही नियम था, जब से वो जगन्नाथपुरी गए थे तब से उनका एक ही भाव था, सुबह दोपहर शाम केवल जगन्नाथ जी उनके आंखों के आगे रहने चाहिए। मंदिर में ही रहते थे,
बाहर बैठ करके भजन करते थे, और जैसे ही अवसर मिलता था दर्शन का, तुरंत जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते थे, फिर बाहर आकर के बैठ जाते थे। तो ठाकुर जी ने एक बड़ी लीला कर दी कि माधव दास जी को पेट का एक रोग हो गया, और जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। और माधव दास जी का नियम था, वो जितनी बार शौचालय जाते उतनी बार स्नान करते थे। बार बार शौचालय जाने से, बार बार स्नान करने से और बीमार पड़ गए। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि पानी भी पीते हैं तो पचता नहीं है, तुरंत निकल जाता है। तो माधव दास जी बोले, मंदिर में मेरी वजह से अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, इसलिए माधव दास जी दहली को प्रणाम करके और मंदिर से दूर चले गए, समुद्र के किनारे जाकर के लेट गए। इतनी कमजोरी आ गई थी शरीर में कि स्नान करने के लिए, अपने मलमूत्र को साफ करने के लिए भी उठ नहीं पा रहे थे माधव दास जी। जगन्नाथ 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 शब्द का उच्चारण कर रहे थे, तभी श्री जगन्नाथ जी समुद्र के किनारे प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के देखा कि माधव दास के पूरे अंग पर मल लगा है, तो स्वयं साफ नहीं कर पा रहा है माधव। तो जगन्नाथ जी अपनी अंजलि में जल भर के लाते समुद्र का और माधव दास के ऊपर डाल देते, फिर जाते फिर डाल देते। माधव दास जी ने थोड़े से नेत्र खोल करके जब देखा तो पाया कि जगन्नाथ जी उनकी सेवा कर रहे हैं। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहे हो आप? बोले माधव, तेरे शरीर पर मल लगा है, गंदगी लगी है, उसको साफ कर रहा हूं। क्यों? आप तो यज्ञ भोक्ता भगवान हो, परम पवित्र रहते हो, आपकी तो एक एक वस्तु में भी पवित्रता का ध्यान दिया जाता है, मेरे शरीर पर मल को आप क्यों साफ कर रहे हो? बोले कि अब तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी सेवा करते हो, मैं भी तो तुम्हारी कर सकता हूं। माधव बोला कि मेरी सेवा करना मंजूर है, लेकिन मेरे रोग को ठीक करना मंजूर नहीं है। मुझे इतना भयंकर रोग हो गया है, मैं उठ नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं, मुझे ठीक कर दो ना। आप तो सर्व क्रियाशील हो, आप तो भगवान हो, आप चाहो तो दृष्टिपात से मुझे ठीक कर सकते हो। मेरी सेवा कर रहे हो, मेरा रोग दूर क्यों नहीं कर रहे हो? बताइए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान बोले, माधव, ये तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है जो तुम भोग रहे हो। यदि मैंने इसको अभी समाप्त कर दिया ना, तो प्रारब्ध का कर्म रह तो जाएगा और उसको भोगने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और मेरे पास आते हुए भी, मेरी प्राप्ति करते हुए तुम्हें मुझे त्यागना पड़ेगा। तुमको दोबारा से किसी जननी के जठर में जाना पड़ेगा, फिर से नए परिवार में जन्म लेके ये बचा हुआ जो मैं समाप्त कर दूंगा, इसको भोगने के लिए तुमको फिर से आना पड़ जाएगा। क्या समझ में आया? भगवान जब जीवन में कष्ट देते हैं ना, तो ये समझ लेना अब हमारी छुट्टी होने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए ठाकुर जी कष्ट दे रहे हैं। इसलिए कभी भी ये प्रार्थना नहीं करनी है कि ठाकुर जी हमारे कष्टों को दूर करो। सदैव ये प्रार्थना करना, ठाकुर जी जितने प्रारब्ध बच्चे हो सब भोगवा लो, लेकिन उनको भोगने के लिए, उनसे लड़ने के लिए बल हमको देना, हमको उससे जूझने के लिए आप हमको सद्बुद्धि देना। मेरे पास कोई आता है मिलने के लिए और कोई कहता है ना कि महाराज जी हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, तो दो भाव मेरे भीतर प्रकट होते हैं। एक तो दया का कि बेचारे कितने कष्ट में हैं, और दूसरा प्रसन्नता का कि चलो तुम जल्दी निवृत्त हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यदि तुम्हारे प्रत्येक दिन में यदि एक दिन भी बिना कष्ट के निकल रहा है, तो समझना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। हर दिन कोई ना कोई विपत्ति तुम्हारे सामने खड़ी रहे और तुम उससे जूझने के लिए तैयार रहो, समझना ठाकुर जी जल्दी निवृत्त करने वाले हैं, जल्दी ही मुक्त होने वाले हो संसार से। इसलिए आज के बाद प्रार्थना की विधि बदल दो, मेरे सब दुख दूर हो जाएं, ये प्रार्थना नहीं करना। हे नाथ, मेरे प्रारब्ध का, मेरे कर्म का जो भी मुझे भोगना हो मैं भोगूं, लेकिन भोगने के लिए बल आप देना।
आप मेरे संग रहना। अर्जुन ने ये नहीं कहा कि महाभारत युद्ध जिता दो मुझे, और ना भगवान ऐसा करते। भगवान ने 18 अध्याय गीता के सुनाए इसीलिए कि मेरा आश्रय इसलिए मत लो कि तुम अपने कर्म से बच जाओ, तुम अपने दुखों से बच जाओ। मेरा आश्रय इसलिए लो ताकि उस दुख की घड़ी में, उस कष्ट की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारे संग रह करके तुमको सही राह, सही पथ दिखा